हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। Okay, so let's see messages for you all, guys. The devil. Okay, I was feeling very heavy energy before I start your reading, guys. बहुत heavy लग रहा था मुझे. I don't know why. Okay, आएगा. Let's see why was the. My God, can you see this? I mean, amazing, 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 amazing. And suddenly when I prayed, at that time there was release, like such a release, like relief of sigh. My God, what on the deck is Queen of Swords, guys. आपकी एनर्जी इंसेनली पॉजिटिव है, इंसेनली पॉजिटिव। और जिसकी वजह से डेविल की जो एनर्जी है वो उसकी एनर्जी फीकी पड़ रही है आपकी एनर्जी के सामने। आप जीत रहे हैं यहाँ पे जीत का जश्न मनाया जाएगा इन द कमिंग टाइम। देखिए, डेविल की एनर्जी में ने काफ़ी टाइम से आपको परेशान कर रखा है। दैट्स वाई यू हैव बिकम दिस एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ सोल्स एंड यहाँ पे क्वीन किंग ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, देयर इज समवन हु वांट्स यू इन देयर लाइफ। यस, लाइक आप ऐसे फाइटर मोड में हैं, बट दिस पर्सन इज लाइक लुकिंग एट यू एंड एडोरिंग एंड लविंग यू। Literally these energies are there, like this person loves you a lot. जिसके बारे में भी सोच रहे हैं आप, दिस इज दैट पर्सन। यस, यहाँ पे जजमेंट आ रहा है, सिचुएशन आपके हाथ में है। आप इसके बाद अगर डेविल ने बहुत देर तक राज किया है आपकी एनर्जीज में, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर, है ना। डेविल की एनर्जी इसके बाद और आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती और आपके ऊपर राज नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो एनर्जी है डेविल की, इट इज़ डिकेइंग एंड डाइंग। आपकी एनर्जी से वो चली जा रही है डेविल की एनर्जी, रादर दैन उसके पावर्स कम पड़ रहे हैं आपके पावर्स के ऊपर, क्योंकि आप इंसेनली पावर है फुल इंसान है और जिसकी वजह से आप इस एनर्जी से दूर जा रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको गॉड इस एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं, इस दलदल से बाहर उन्होंने ऑलरेडी निकाल रखा है। अब इसको अब आप इन एनर्जी से बहुत दूर चले जा रहे हैं। यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस थिंग्स, लाइक जो भी सिचुएशंस आपको स्टकनेस में डाल रही थी, जो भी चीज़ें आपको स्टकनेस में, जो भी लोग आपको स्टकनेस में डाल रहे थे, इसके बाद आपके ऊपर वो हावी नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज में इतना स्ट्रेंथ आ गया है, आपकी एनर्जीज में इतना बैलेंस आ गया है दैट यू आर इक्विवेलेंट टू द एंजल्स। यू आर इन द एनर्जीज ऑफ एंजल्स रादर देन आई विल टेल यू।
आप हो सकता है उनके साथ काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक आप उनके साथ काम कर रहे हैं एंजल्स के साथ, एंड दैट्स वाई आपकी गॉड गॉडेसेस के साथ आपकी हाई स्पिरिचुअल पावर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, एंड दिस इज़ बिकमिंग बहुत बड़ा बेनिफिट फॉर यू गाइस। बहुत बड़ा बेनिफिट आपके लिए हो रहा है इस चीज़ का, that you are coming across these kind of energies, है ना। you are coming across, you are living with this like हम है बहुत मटेरियल वर्ल्ड में, बहुत लो वाइब्रेशनल होता है अर्थ की जो एनर्जी होती है, बहुत मतलब कंपेयर टू ऑल द अबाउ जो हमारे ऊपर जो लोग होते हैं उससे कंपैरेटिवली अर्थ की एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशन में होती है, एंड इस एनर्जी में रहते हुए भी अगर यू आर कनेक्टिंग विथ एंजल्स, यू आर इक्विवेलेंट टू दैट एंजल्स, दैट इज़ लाइक मोर देन अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज। और इसका यूटिलाइजेशन इसके बाद हो रहा है, यू आर कनेक्टिंग योर विथ योर लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस क्या है और उससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, आपके लाइफ पर्पस के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद यू विल बी लिविंग योर लाइफ पर्पस। देखिए मैंने 555 एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा शिफ्ट, बहुत बड़ा चेंज आपकी एनर्जीज में आ रहा है गाइज, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। यू कुड नॉट हैव बिन इमेजिन्ड अबाउट दिस थिंग बिफोर। आपने कभी इस चीज़ का इमेजिन भी नहीं किया होगा और इस चीज़ के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं गाइज इन द कमिंग टाइम। बहुत ही बड़ा शिफ्ट है, एंड यू आर होल्डिंग अप योर ओन पावर। आपकी जो पावर्स है, आपकी जो क्रिएटिविटी भी, मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी भी चैनल हो रहा है आपके लिए। आपकी जो एक क्या बोलते हैं कमांड है, जिस चीज़ के लिए आपकी कमांड है, जिस चीज़ के ऊपर आपका कमांड है ना, वो चीज़ यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंगली चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर प्रोफेशनली अगर मैं बोलूँ कि एक कोई प्रोफेशन है आपका और जहाँ पे उसके ऊपर आपकी कमांड रह रही है, या फिर आप एक ऑथोरिटेटिव एनर्जी में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं इन योर प्रोफेशन, लाइक यू विल बी लीडिंग पीपल, यू विल बी गाइडिंग पीपल, है ना, आप उनको मैनेज कर रहे हैं समहाउ। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और इंट्यूशंस आपके इनसेनली इंक्रीज़ हो रहे हैं गाइस, आपके इंट्यूशंस इनसेनली इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपके इंट्यूशन बहुत बढ़ रहे हैं इन द कमिंग टाइम, बहुत। एट द सेम टाइम मुझे आपके लिए ना भगवान की तरफ से गाइडेंस है। दैट मीन्स कि आप गाइडेंस आप डाउनलोड करेंगे, भगवान आपको क्या गाइड कर रहे हैं, भगवान आपको क्या बोलना चाहते हैं, वो चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं आपके। आपका थर्ड आई चक्रा एंड सहस्त्रार चक्रा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ओपनड है, बहुत अच्छी तरीके से हील हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। और इट इज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। The Wheel of Fortune. The strength, I mean, yes. 10 of Swords, which is telling me everything is fine. Oh, 10 of Swords again.
डेविल, ओके गाइस, बैक टू बैक आपके ऊपर वार करे जाते हैं, बैक टू बैक। एक खत्म हो गया तो दूसरा, दूसरा खत्म हो गया तो तीसरा, तीसरा खत्म हो गया तो चौथा। जैसे आप उस चीज़ के ऊपर ओवरकम करते हैं, जैसे आप उस चीज़ के ऊपर हावी हो जाते हैं, उस एनर्जी के ऊपर हावी हो जाते हैं, वैसे ही आपको दबाने के लिए और नेगेटिव एनर्जी सेंड की जाती हैं। और यहाँ पे है द स्टार गाइस, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स इट इज़ नॉट हैपनिंग कि आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। अगर ऐसा आपको लगता है कि यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ दोज थिंग्स, नहीं, दिस इज़ योर मिसकंसेप्शन गाइज, दिस इज़ योर मिसकंसेप्शन। डेफिनेटली यहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जीज में लाया जाता है, डेफिनेटली आपको मिसगाइड किया जाता है, डेफिनेटली आपको मिसट्रीट किया जाता है, सब कुछ यहाँ पे गड़बड़े चलती रहती है आपकी लाइफ में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको कॉन्स्टेंटली आप अपग्रेड हो रहे हैं गाइज। इफ़ यू आर नॉट लाइक जैसे हम यहाँ पे मैंने 10 देखा, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का नंबर भी 10 होता है, विच इज़ द एनर्जी ऑफ एक सर्कल चेंज हो रहा है। एंड अगेन दिस टॉक्स अबाउट ए सर्कल, एंड आपकी लाइफ समहाउ इसी सर्कल में चल रही है। ओके, सो आई वॉज टेलिंग अबाउट अपग्रेडिंग। जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकेंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, सेकेंड से थर्ड में जाते हैं, थर्ड से फोर्थ में जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं ना। एग्जाम पास करके तो आगे जाते हैं हम, उसी तरीके से आपकी एग्जाम्स है। मतलब ये डेविल की एनर्जी अगर आपकी लाइफ में है भी ना, तो ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग की तरह ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ग्रो हो रही है, आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है इन एनर्जीज की वजह से। गुरुदेव ने 5 पॉइंट्स बताए हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, कि उसमें से एक है अपोजिट वैल्यूज या कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। जो भी अपोजिट वैल्यूज हमें दिखते हैं, जो भी अपोजिट सिचुएशंस है, दिन है तो रात है ना, चांद है तो सूरज है, चांद है सूरज है, लेकिन वो एक साथ होते हैं कभी कभी, लेकिन जब भी सूरज होता है चांद नहीं दिखता, चांद होता है सूरज नहीं दिखता, है ना। या फिर अच्छा होता है बुरा होता है हमारी लाइफ में, ये तो सर्कल में चलता रहता है। दिस इज द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड समहाउ इस चीज़ का आपको रियलिटी चेक मिलता है इन सारी चीज़ों से, इस चीज़ का रियलिटी चेक मिलता है आपको। इन चीज़ों की वजह से आप सीखते हैं बहुत कुछ इन चीज़ों की वजह से आप बहुत कुछ अपने अंदर समाते हैं, ज्ञान आपको मिलता है इन चीज़ों की वजह से। बहुत कुछ आप गेन करते हैं गाइज, बहुत कुछ आप गेन करते हैं। आपको पता है कि अच्छे सिचुएशन में कैसे रहना है, बुरे सिचुएशन में कहाँ पे क्या पकड़ना है, बुरी सिचुएशन अगर आ रही है तो उसमें बैलेंस कैसे रहना है, उसमें अपने आप को टिका कर कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और ये आया कहाँ से है? बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ऑफ यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, बट यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन का कार्ड है। दैट मीन्स कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है ना। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। दिस मीन्स दैट। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। एंड देखिए यहाँ पे इस सारी चीज़ों की वजह से आपकी एनर्जीज में एक बदलाव है। एंड बदलाव एज इन कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो चुकी है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि आप अपने एनर्जीज में बहुत अपग्रेड हो चुके हैं। आप अपने कॉन्शियसनेस में इस तरीके से इस जगह पे आप पहुँचे हैं अपनी कॉन्शियसनेस में कि आपके लिए चीज़ें इजीली मिलेंगी। इसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। इसके बाद बहुत सारा पीस आ रहा है, बहुत सारा यहाँ पे बैलेंस आ रहा है आपकी एनर्जीज में, बहुत सारा बैलेंस है जिसको आप कभी डिनाई नहीं कर पाएंगे, इस बैलेंस को, इन एनर्जीज को। एंड देयर इज समवन इन योर लाइफ हु इज कमिंग अक्रॉस। देखिए यहाँ पे someone who wants to come in your life, who wants to be with you. ओके, सो और कुछ मैसेजेस लेंगे हम। द हीलिंग लाइट, यस, आपके लिए हीलिंग्स भेजी जा रही है फ्रॉम द हेवन। आपके लिए हीलिंग्स भेजी जा रही है गाइस, फ्रेंड्स, फैमिली एंड गाइड्स। दीज कुड बी पॉजिटिव, दीज कुड बी नेगेटिव। उनकी तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है, नहीं मिल रही है,
वाओ, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, आपने कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया है चीज़ें, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, ओ माय गॉड। एंड देखिए यहाँ पे ट्रू लव, आपने ट्रू लव मैनिफेस्ट किया है गाइज, आप अपने लाइफ में ट्रू लव चाहते थे एंड समहाउ यू न्यू कि आपकी लाइफ में कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है, या फिर आपका और उनका साथ है, कहीं ना कहीं आप पता था ये चीज़ आपको, है ना। बट आपके कुछ पैटर्न्स थे जिसकी वजह से वो जो खुद ही जैसे आपको आपके पैटर्न्स खुद ही पीछे खींच रहे थे। लेकिन ये चीज़ें बिकॉज ऑफ हीलिंग एंड बिकॉज ऑफ मे बी योर फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स, ये चीज़ें काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी हैं, है ना, काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी हैं। एंड देखिए, देयर इज समवन, दिस पर्सन इज जस्ट आउटसाइड योर डोर, just outside your door to come in your life. Definitely it could be male, female, anyone, but yes, there is some person in your life who wants to come across you, who wants to come in your life, who wants to be a part of your life. Yes. So और कुछ messages हम देखेंगे. Three of Swords, the Sun, the Hierophant. Again guys, आपके लिए good news about your marriage. It's like आपने बहुत difficult situation अगर देखी है अपनी life में, and Two of Cups and the World. It's like कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। आप अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन ये रही है, दैट यू हैव बिन इन द एनर्जीज ऑफ very negative energies, very much insane energies, very much energies of not like being heartbroken, of being not being in the present moment, not being with the people, and बहुत ही situation में बहुत grief था आपके, बहुत ज़्यादा disappointment थी, बहुत ज़्यादा ऐसा situation था जहाँ पे सब कुछ dry है, सब कुछ detached है, सब कुछ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। Those energies are healing, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए हीलिंग्स भेजी जा रही हैं एट द सेम टाइम, बिकॉज यू हैव हील्ड 70%, आई एम फीलिंग 70 to 80%। बिकॉज ऑफ दैट थिंग समहाउ ये इंसान रेडी है आपकी लाइफ में आने के लिए। यस, एंड देखिए यहाँ पे 6 of Wands, आपकी जीत हो रही है गाइज, बिकॉज ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स, बिकॉज ऑफ द लाइट इन योर लाइफ, है ना, उसकी वजह से आपकी जीत हो रही है, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, जो जिन चीज़ों का आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, जो चीज़ें कभी आपने अपनी लाइफ में चाही थी, वो चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। मे बी आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें आपको मिल रही है इन द कमिंग टाइम। उन चीज़ों के साथ आप काम करेंगे, उन चीज़ों के साथ आप और ज़्यादा एक हो पाएंगे, उन चीज़ों के साथ और ज़्यादा आप काम कर पाएंगे। स्पेशली आपका जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आ रहा है, जैसे कि इनका कोई कोई जो साइन है ना, इनका जो राशि अगर इनकी है, मैं बोलूँ उनके बारे में, तो उनकी राशि जो फायर साइन की हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सजाइटेरियस हो सकते हैं, या फिर एरीज हो सकते हैं। बहुत ही फायरी एनर्जीज मुझे उनकी दिखाई दे रही है, एंड दिस इज इंसेनली पॉजिटिव एनर्जी। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड। आप नई दुनिया देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। जब जो चीज़ें आपने अब तक देखी हैं वो चीज़ें पूरी तरीके से चेंज होंगी, पूरी तरीके से यहाँ पे उसको क्लोजर मिल रहा है। उन चीज़ों को पूरी तरीके से आप भूल भी जाएंगे वो चीज़ें कि कभी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इट इज़ गोइंग टू हैपन। अमेजिंग। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ओके, शिव जी की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। Two cards have come for you. This is hala hala poison, sacrifice for the sake of your family or greater community. Although it is a very hard to make this sacrifice, however, it is crucial for the people around you.
यस, समहाउ आई फील गाइस कि ये चीज़ आप कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, कि विषपान जैसे हलाहल विष भगवान शिव जी ने पिया था। एंड वाई इट हैपेंड, वाई उन्होंने क्यों पिया था, उसके बारे में तो पता ही है, लेकिन बिकॉज वो सेव कर सके कालकूट जो विष है, हलाहल जो विष है, उसको उससे पृथ्वी को या फिर और किसी चीज़ को डैमेज ना हो पाए, इसलिए उन्होंने वो विष पिया था। समहाउ इस वक्त में भी या फिर इन द कमिंग टाइम में भी आपको टाइम एंड अगेन जब भी ऐसा टाइम आए कि यू नीड टू बी you need to drink the poison, you have to drink that means कि for a greater purpose, मतलब ये कोई force नहीं कर रहा है आपके ऊपर इन चीज़ों को, but because you are very positive person, because you have come here on this earth for some reason, for some commitment, and because of that you will be doing these things for you, for betterment of society, है ना। and at that time also you will be हील्ड, यू विल बी सेंडिंग हीलिंग लाइट टूवर्ड्स यू, है ना, ये भी होगा। एंड यहाँ पे ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून, मे द बेनेवलेंट ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा कंटिन्यूअली इल्यूमिनेट योर पाथ, यू आर रिगार्डेड एज अ चेरिश्ड चाइल्ड ऑफ डिवाइन डीटी, बी स्टोर्ड विथ हिज डिवाइन ग्रेस। आपको लॉर्ड शिवा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जैसे उन्होंने हलाहल विष पिया था और जैसे वो उसको पचा पाए थे, वैसे ही सेम 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 ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। अगर लिटरली ये कोई हमारे ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं नेगेटिव एनर्जीज के अंदर, कि वो क्या करते हैं, फूड के द्वारा या फिर एयर के द्वारा, किसी भी द्वारा आप में पॉइजन डाल सकते हैं। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स कि हम बोलते हैं ना कि कुछ खाने पीने में डाल दिया, एंड दिस इज़ द फॉर्म ऑफ पॉइजन। इट कुड नॉट बी रियली पॉइजन, बट येस दिस इज़ दैट फॉर्म ओनली, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत कुछ होता है उसके थ्रू, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल, बट लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस कर रहे हैं कि अगर ऐसा भी कुछ तुम्हारे साथ होता है तो ही विल टेक केयर, एंड उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपको कुछ नहीं होगा। ओके, सो देखते हैं और आपके लिए कान्हा जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, या फिर क्या वो बोलना चाहते हो। माय गॉड, फ्रीड फ्रॉम द अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। समहाउ आपको आप फ्री हो रहे हैं गाइस, जो भी नेगेटिव, अगेन देखिए यहाँ पे जो नरसिंह भगवान का जो रूप है, ये वो डिपिक्शन है जहाँ पे उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था और उसके बाद उन्होंने शांत होकर बैठ गए थे। और उनको शांत कौन कर पाया पता है क्या, लक्ष्मी माँ भी डर गई थी उनके इन रूप को देखकर, इस रूप को देखकर। बट भक्त प्रहलाद, इतनी उनमें भक्ति थी, इतनी उनमें उनके लिए ये था कि वो नहीं डरे, वो सामने गए उनके और उनको प्रणाम किया, और वैसे जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया वैसे ही विष्णु भगवान शांत हो गए, है ना। समहाउ मुझे यहाँ पे, आप हो सकता है उनके भक्त भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स है, मतलब लिटरली नरसिम्हा भगवान के रूप में ही विष्णु भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, रादर दैन आपके लाइफ के जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको सॉर्ट कर रहे हैं, उनको निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं उन सारी एनर्जीज को। एंड नाउ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जो नेगेटिव एनर्जीज रही है आपकी लाइफ में, वो उन्होंने निकाल कर फेंक दी है ऑलरेडी, एंड ही इज ब्लेसिंग यू विथ ऑल हिज ग्रेस, विथ ऑल हिज लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स यू गाइज। मतलब वो जितने डरावने हैं इस फॉर्म में, उनका जो सनातन रूप है, जो नॉर्मल उनका भाव होता है, बहुत ही आह्लाददायी होता है, एंड समहाउ ही हैज रिटर्न टू दैट फेज, एंड बिकॉज योर भक्ति एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स हैपेंड, क्योंकि आपके लाइफ में आपने बहुत सैक्रिफाइसेस भी करे हैं, एंड एट द सेम टाइम जैसे भक्त प्रहलाद अपने पिता से बहुत सारी ताड़ना उन्होंने देखी है अपनी लाइफ में, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज उन्होंने देखी है कि उनके खुद के पिता ही उनके दुश्मन बन गए, कि वो बोल रहे थे कि नहीं तुम भगवान का नाम नहीं जप सकते, तुम मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, है ना। एंड फिर भी इन सारे डिफ़िकल्टीज, लाइक माता पिता ही जब दुश्मन हो जाते हैं, माता पिता ही जब काल बन जाते हैं, तो बच्चे का क्या करेंगे, बच्चा क्या करेगा, है ना। तो लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में भी उन्होंने भगवान का नाम जाप नहीं छोड़ा, भगवान को हमेशा
हमेशा वो पूछते रहे और उसी का फल उनको मिला मिला ताकि मिला। और कैसे मिला? वहाँ पे हिरण्यकशिपु का वध खुद भगवान ने किया। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो दिस इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ गाइस, या फिर ये हो चुका है या फिर होने वाला है, आइदर ऑफ द थिंग्स। बट दिस इज बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भगवान नरसिम्हा जी से आपके लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आई डोंट नो, आप मे बी आप इस्कॉन चाहते हैं या फिर भगवान की पूजा करते हैं, मे बी ये हो सकता है, बट आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है। ओके, सो यहाँ पे है दक्षिणा काली माँ। अगेन माँ की तरफ से भी सेम ब्लेसिंग्स है दैट शी इज़ रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टैकल्स, ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में सारे वो दूर कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।